बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं, देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ है। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में यह था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत और टाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, वो इस खेमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात किया और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहा, और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सयाफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसे हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह ताला तबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मैं क्या करूं? आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक़्त है कि तुम नमाज पढ़ाओ और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाओ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेद में तब्दील कर देंगे। चूँकि वह चरवाहा यहूदियों की बकरियाँ चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की बकरियाँ लेकर आए हो, उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि यह बकरियाँ तुम्हारे पास अमानत है। इससे अंदाज़ा लगाए कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मायदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि आप पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी कि जिसको हमसे कोई नहीं पहचानता। आपने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया कि तुम उस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह ताला की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा उसको जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है और मेरी आंखें देख रही है कि मलाइका उसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है।